नमस्ते बच्चों, आज फिर आपका स्वागत करते हैं मैथमेटिक्स के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बीच में। लेसे और मैसे आपके पास में लेसे और मैसे का ये भाग 2 है। भाग 1 मैंने अपनी वीडियो जो है बना करके अपलोड की है, आप प्लेलिस्ट में जाएं, आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसमें मैंने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट लेसे और मैसे को कैसे निकालते हैं वो हमने आपको बताया था। ठीक है, आज भाग 2 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग होने जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको छोटी क्लासेस में पढ़ने को नहीं मिलते हैं। जैसे कि दशमलव संख्याओं का लेसे मैसे निकालना। लेसे और मैसे हम दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपके पास में भिन्नों का लेसे मैसे निकालना, लेसे और मैसे कैसे निकालते हैं, और इसी तरीके से घातांक वाली जो संख्याएं होती है घात वाली, उनका लेसे मैसे कैसे निकालते हैं। तो बारी बारी से हम इन टॉपिक्स को आज डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्किप करके ना देखें, नहीं तो बहुत सारे पॉइंट आपके छूट जाएंगे। आप बीच में जो है कि वीडियो को लगातार देखें तो डेफिनेटली आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको बहुत मदद मिलेगी। सबसे पहले हम आज बात करते हैं पहले पॉइंट की। पहले पॉइंट में क्या करते हैं हम दशमलव संख्याओं का लेसे निकालना सीखते हैं, और वो एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, तो कि प्रैक्टिकली आपको करना आ जाए तो आपको इंटरेस्टिंग मिलेंगी ये चीजें। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास में, जैसे 0.36 कोमा 0.045 का हमें क्वेश्चन कहा गया का हमें लेसे यानी कि लेसे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एलसीएम है ना, एलसीएम ज्ञात करो। मैं 1 बाय 1 करके सारी चीजें डिस्कस करूंगा। ज्ञात करो, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बड़ी आसान चीज़ है ये। जिस तरीके से इस प्रोसीजर को मैं फॉलो आपके सामने करूंगा, प्रत्येक क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से फॉलो करना है। कोई भी क्वेश्चन आएगा उसी पैटर्न से आपको करना है, तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। सबसे पहला काम क्या होगा कि आप देखो इस संख्या में दशमलव दाहिनी तरफ से 1 अंक के बाद है ना, इधर 2 अंक के बाद है, इधर कितने अंकों के बाद है, 3 अंकों के बाद में है। तो पहले इनकी दशमलव के स्थान को बराबर कर लिया जाए। सबसे पहला स्टेप तो ये होने वाला है। जैसे कि 2.4 है तो मैक्सिमम दशमलव कितने स्थान के बाद है, 3 के, तो हम 3 स्थान बनाएंगे। जैसे यहाँ केवल चाहते हो तो 2 जीरो लगा के हमने 3 स्थान बना लिए इसमें। कोमा 0.362 पहले से तो 1 जीरो लगा करके 3 स्थान बना लिए। इसी तरीके से 0.045 इसमें पहले से ही 3 स्थान थे, तो इसमें करने की कुछ आवश्यकता नहीं है। अब क्या करना है, दशमलव को इग्नोर करते हुए दशमलव को आप दिमाग से निकाल दें कि हमारे पास दशमलव वाला सवाल है। आप संख्याएं एज इट इज लिख दो, 2400 कोमा 360 कोमा 45, और आप इसका एलसीएम निकालो। क्या करोगे आप इसका एलसीएम जब निकालने जाओगे अपने ट्रेडिशनल तरीके, जो तरीका तुम्हें बताया गया है, पहले 2 से करोगे। अभाज्य गुणनखंड होते थे कि 2, 3, 5, 7, 13 ऐसे नीचे की तरफ जाओगे आप। आपके पास में 9 नहीं होती भाई संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 और 13 इस तरीके से अभाज्य संख्याएं हैं। तो आपके पास में इनसे जब आप इसे डिवाइड करोगे तो जो उसका लेसन निकल करके आएगा, मैं चाहता हूं क्योंकि ये जो प्रोसीजर है, ये करने का जो प्रोसीजर है, ये मैंने भाग 1 में पूरा डिस्कस किया था। समझ में आ रही बात नहीं? भाग 1 में मैंने एलसीएम और लेसे मतलब निकालने का तरीका बताया था कि अगर मैं इसको यहाँ करने लगूँ तो बेवजह का टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो मैं इसका डायरेक्ट इसका एलसीएम निकाल लेता हूँ। ये चलो करके दिखाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 1200। ध्यान दें, यह आएगा हमारे पास में 180 कोमा 45 कटेगा नहीं, 45 को 1000 के साथ में लेके चलेंगे। फिर 2 से करते हैं 600 आएगा कोमा 90 आएगा कोमा 45 आएगा, बिल्कुल सही बात है। फिर आप करेंगे 2 से करेंगे 300 आ जाएगा आपके पास में कोमा 45 आ जाएगा कोमा 45। फिर एक बार और 2 से कटेगा, जब तक 2 से कटता रहेगा तब तक 2 से काटते रहेंगे हम लोग, है ना। तो आपके पास में 150 कोमा 45 कोमा 45, फिर 2 से काट लिया जाएगा तो कितना आ जाएगा 75 कोमा 45 कोमा 45। इज दैट क्लियर? उसके बाद में 2 से कोई संख्या कटने वाली नहीं है। अब हमारे पास में नेक्स्ट अभाज्य संख्या जो होती है प्राइम नंबर 3 होता है, तो हम 3 से डिवाइड करते हुए चलते हैं। तो 3 से करेंगे तो सिंपल सी बाई 25 आ जाएगा। फिर आपके पास में 15 आ जाएगा कोमा 15 आ जाएगा, देख लीजिए आप, है ना। फिर आप इसे 3 से ही कर लें। 25 को आप कुछ कह नहीं सकते, 25 को जो होगा तो रख दिया जाएगा। 15 को आप 5 लिखोगे, 15 को फिर 5 लिखोगे, क्योंकि 5 या 15 होता है ना। फिर इसको 5 से, क्योंकि नेक्स्ट अभाज्य संख्या हमारी 5 होती है, क्योंकि 3 से डिवाइड होने वाला कोई और नंबर इसमें बचा नहीं है। ठीक है, तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 5 5 25 1 कोमा 1। इसी तरीके से फाइनली एक बार और तो 1 कोमा 1 कोमा 1, और ये प्रोसीजर आपको पता है तब तक करना है जब तक कि 1 ना हो जाए। ठीक है, करने के बाद में जो हमारा लेसे निकलेगा, क्या निकलेगा, लेसे यानी कि एलसीएम जो निकलेगा वो निकलेगा 1 2 3, 2 कितनी बार है, 5 बार है ना। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 आपके पास में। फिर आपके पास में कितना आ जाएगा, 3 गुणे 3 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। बिल्कुल सही बात है।
और जब इसको कैलकुलेट आप करोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 तो ये आ गया, गुड़े 9 आपके पास में गुड़े 25, बिल्कुल ठीक बात है। और जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे 9 दूनी 18, एक आपके पास में 9 तिया 27 और एक 28 आपके पास में इंटू 25। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो कैलकुलेशन करके आएगा, आप करके देख लेना, वो 7200 आएगा। कितना आएगा? 7200 आएगा आपके पास में। हमारे पास में ये आ गया 7200, लेकिन ये 7200 क्या है? 7200 हमारे पास में ये इन संख्याओं का एलसीएम है। किनका है? इन संख्याओं का। लेकिन हमें तो दशमलव संख्याओं का निकालना था, तो बस सिंपल सी बात है, कुछ नहीं, काम खत्म हो चुका है। कि आप ये देखो दशमलव कितने स्थानों के बाद आपने लगाई थी? दाहिनी तरफ से 3 स्थानों के बाद, तो इधर भी 1 2 3 गिन के दशमलव यहाँ लगा दो। इसका मतलब 7.2 ये आपके पास में इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा। तो मैं समझता हूँ वो दशमलव संख्याओं का जो लय निकालना है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसके दूसरे टॉपिक को, जो दूसरा टॉपिक हमारा है भिन्नों का लय ज्ञात करना, उसको भी हम एक क्वेश्चन के माध्यम से आपके सामने बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। बहुत आसान है। इसको करने का तरीका होता है भिन्नों का लय से बराबर होता है आपके पास में। आप क्या करोगे, अंश जो है आपके पास में क्या है? अंश। अंशों का आप लय से निकालोगे। क्या निकालोगे? लय से। और बटे हरों का मैं से। और ये ट्रिक आपको आपका आंसर दे देगी। ठीक है, तो बहुत आसान है। तो जो सवाल है हमारे पास में उसको हल करते हैं और समझ में आता है। देखो, भिन्नों का लय से बराबर, इसके अंश क्या क्या है? 1 5 5 4, 1 5 5 4 का लय से बटे 3 9 6 27 का मैं से आपके पास में। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब है क्या, अगर मैं 1 5 5 4 का मैं लय से निकालने बैठ जाऊँ आपके सामने, वही प्रोसीजर लेकर के कि 1 5 5 4 उसको ऐसे डिवाइड करना शुरू कर दूं, तो आपको वो प्रोसीजर करना आता है। अगर नहीं आता तो वीडियो नंबर 1 में देखें। ठीक है, वैसे मैंने अभी भी करके दिखाया थोड़ी देर पहले भी। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 20 आ जाएगा इसका, चाहे आप सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, और रही बात 3 9 6 27 का मैं से निकालने की, मैं से निकालने का कॉन्सेप्ट भी जो पूरा का पूरा है वो मैंने पहले आपको बता चुका हूँ। पूरा का पूरा जो है वीडियो नंबर जो आपके पास में लय से मैं से का भाग नंबर 1 जो था उसमें मैंने बताया था कि मैं से मतलब महत्तम समापवर्तक, यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब आप निकालने बैठोगे तो वो उनका 3 ही आएगा। क्या आएगा? 3। तो जब 3 आएगा तो आपके पास में इसके अलावा कुछ और नहीं है, फाइनल इसका आंसर बन जाएगा। तो भिन्न वाले जितने भी सवाल आपके पास में आएंगे वो सारे इसी प्रोसीजर से आप कर। घात तथा घातांक का लय से समझाने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, इसके अंदर 2 कैटेगरी के सवाल आते हैं आपके सामने। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर मैं लिखता हूं, जैसे मैंने 3 की घात 2 लिखा, तो इस वाले हिस्से को हम कहते हैं आधार। क्या कहते हैं बेटा? आधार। और इस वाले घात को, इसको कहते हैं हम घातांक। क्या कहते हैं? ठीक है, बेस, इंग्लिश में इसको बेस बोला जाता है। और ये आपके पास में इंडेक्स होता है। क्या होता है? इंडेक्स। तो कहने की बात ये है कि 2 कैटेगरी बनेगी अगर कभी समान आधार आ जाए। क्या आ जाए? समान आधार। तो क्या करेंगे? और अगर असमान आधार आ जाए, असमान आधार आ जाए तो क्या करेंगे? ये 2 कैटेगरी हैं इसमें। तो दोनों कैटेगरी को मैं एक सवाल इसका करा करके आपके सामने क्लियर कर दूंगा, ताकि आपको दिक्कत परेशानी किसी भी तरीके की ना हो। तो सबसे पहले हम समान आधार वाले एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। सपोज कर लेते हैं 2 की घात 7 कोमा आपके पास में 2 की घात 9 कोमा 2 की घात 11 कोमा 2 की घात 15 का लय से ज्ञात करना है। लय से ज्ञात करो, ये सवाल हम लोगों को दिया। सिंपल सी बात है, क्योंकि आधार इसमें समान है 2 2 2, तो ये इस कैटेगरी का बन गया। समझ में आ रही बात? इस कैटेगरी का बन गया। तो इस तरीके के सवाल को अगर देखते ही आपके पास में आधार समान आ जाए तो उसका आंसर सिर्फ देखते ही निकल जाता है। उसका आंसर जो है क्या होता है? देखते ही निकल आता है, जो लय से बनता है। इस तरीके के सवाल को देखते ही आप इसका आंसर निकाल सकते हो। क्या कि इसमें सबसे बड़ी घात आपको देखनी होती है। सिर्फ सबसे बड़ी घात कौन सी है? 15 है। कितनी है? 15 है। तो इसका मतलब इसका जो एलसीएम बनेगा हमारे पास वो बनेगा 2 की घात
15। ये आपके पास में इसका आंसर बनेगा। चलो एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं यहाँ थोड़ा सा। मैंने लिखा कि 5 की घात -1 कोमा 5 की घात -13 कोमा 5 की घात, इसको 10 कर लो, 5 की घात -14 का आपको पूछा जा रहा है लैसे क्या बनेगा। कोई बता सकता है लैसे? लैसे याद करो, बता सकता है? एक मिनट जरा इसका लो लैसे भी पूछते हैं जरा। तो इसका लैसे हमने कहा कि सबसे बड़ी घात, तो यू विल सर्च, आप इसमें सर्च करोगे कि कौन सी सबसे बड़ी घात है। ठीक है, तो सबसे बड़ी घात कौन सी है इसमें? बिल्कुल -10, क्योंकि नेगेटिव नंबर जितना छोटा होता है उतना ही बड़ा हो जाता है आपके पास में। तो -10 का मतलब ये है कि 5 की घात -10 जो है इसका आंसर बनेगा। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं असमान आधार वाला। असमान आधार वाला मैंने लिखा है कि आपके पास में 2 की घात 3 है, 3 की घात 2 है, इसमें आधार 2 बन रहा है, इसमें आधार 3 बन रहा है। तो अगर ये अलग अलग हो जाए तो हमें करना क्या है? इसके लिए कोई ट्रिक हम अलग से नहीं होती। आप लोग ध्यान दें कि सिंपल आपको गुणनखंड विधि लगानी है कि आप क्या लिखोगे कि 2 की घात 3 को आप सोल्व कर लोगे, सीधी सीधी बात है। कितना आ जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कितना आ गया हमारे पास में? 8। और 3 की घात कितना? 2 है, तो यानी कि 3 गुणे 3, यानी कि आपके पास में 9। आप 8 और 9 का एलसीएम निकालोगे अपने ट्रेडिशनल तरीके से। कैसे? 8,9 करके जैसे आप करते हो, इस तरीके से करने से 2 से करेंगे 4 आ जाएगा। तो जब आप इसका लेसन निकालोगे इस प्रोसीजर को यूज करते हुए, तो आपका एलसीएम सीधा 9 से 72 ही आएगा, चाहे देख लेना। ठीक है नहीं? तो यानी कि अगर आधार असमान होंगे तो आपको साधारण गुणनखंड विधि क्या करनी है? गुणनखंड विधि से ही आपको काम करना होगा। लेकिन अगर समान आधार होंगे तो क्या करना होगा? तो तब लैसे सबसे बड़ी घात वाला पद, घात वाला वाली संख्या लिख लीजिए आप, है ना, वाली संख्या। तो मैं समझता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये पूरा टॉपिक। अब इसी टॉपिक्स के यही क्वेश्चन इसी टाइप के हम मैसे के लिए डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं आपके सामने वो दशमलव संख्याओं के मैसे के बारे में बात बताने जा रहे हैं। दशमलव संख्याओं का मैसे कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अभी हमने जो चर्चा की, पिछले जो क्वेश्चंस किए हैं वो किसके लिए किए? लैसे के लिए। अब वही क्रम हमारे लिए किसके लिए चलेगा? मैसे के लिए। फटाफट बहुत तेजी से, इसमें भी कुछ ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे पहले वही प्रोसीजर लगाओ कि दशमलव के स्थान बराबर करो, क्योंकि हमारे पास में लग रहा है कि इसमें तो 3 स्थानों के बाद है, इसमें 2 स्थानों के बाद है, इसमें 1 स्थान के बाद है। तो हम पहले इसको क्या कर लें? 1 दशमलव, इसको 3 स्थान बना लें, कोमा 0.0 लगा करके 3 स्थान बना लिया। इसमें क्या 0.036 बना लिया हमने। बिल्कुल ठीक है। और फिर क्या करते थे हम कि संख्याओं का क्या है कि दशमलव को भूल जाते हैं। दशमलव को जब भूल जाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1500 कोमा 240 कोमा 36 का हम क्या निकालेंगे? मैसे निकालेंगे। पहले आप मैसे निकालने की प्रक्रिया मैंने आपको सतत विभाजन विधि बताई थी आपको, उससे आप इसका विभाजन कर करके निकाल सकते हो। अब मैं इसमें करूंगा तो बड़ा लंबा काम होगा, लेकिन मैंने फिर भी मैं बता रहा हूँ बार बार आपको, प्लेलिस्ट में जाइए, लैसे मैसे देखिए, उसका भाग 1 देखिए, सारी विधियाँ क्लियर हो जाएंगी आपकी। तो मैं बताता हूँ डायरेक्ट इसको, जब इसका आप मैसे निकालोगे तो इसका मैसे जो होगा वो आपके पास में आ जाएगा 12। चेक करके देख लीजिए आप, इन दोनों संख्याओं को करके देख लीजिए। कैसे करते थे हम? 36 को जब हम 240 से करते थे ऐसे करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात नहीं? तो जो प्रोसीजर आएगा करने के बाद में 12 ही इसका आएगा फाइनली। लेकिन हमें निकालना किन का था? हमें तो इन संख्याओं का निकालना था, दशमलव वाली। दशमलव कितने अंकों के बाद है भाई? 3 अंकों के बाद। तो इसमें तो 3 अंक है ही नहीं, तो इसको पहले बना लीजिए। 12 के से पहले 1 0 ऐसे बना लीजिए, है ना। तो दशमलव कहाँ लग जाएगी? यहाँ, यानी कि 0.015 जो है इसका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। इसका मैसे होगा। बड़े आसानी से आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है नहीं? चलिए, इसका जो आंसर बनेगा 0.012 आपके पास में आंसर बनेगा। ये आपका इसका आंसर है। मैं समझता हूँ आपको इसका भी क्लियर हो गया होगा पॉइंट। लेकिन इसमें ये थोड़ा सा हमने कट कर दिया पार्ट के, इसका मैसे निकालते कैसे वो आप लोग स्वयं करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। लिसन, अब हम बात करते हैं भिन्न संख्याओं का मैसे कैसे ज्ञात करते हैं। भिन्न संख्याओं का मैसे ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन हम आपके सामने लाए हैं, उससे वही तरीका आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या है इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है आपके पास में, यहाँ लिख ले, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, उसी से फिर आप कर लोगे। भिन्नों का आपके पास में मैसे। ठीक है, बड़े आसानी से समझ में आएगा। आप अंशों का जो है ना, अंश जो होंगे, जो आपके पास में अंश है ये,
ठीक है, 16, 8, 2, 24, इनका तो निकालोगे आप में से, क्या निकालोगे में से, ठीक, यानी कि HCF है ना, ठीक है। और नीचे जो आपके पास में है 21, सॉरी यानी कि हर जो है हरों का क्या निकाल लोगे आप, लेस है। भाई ये टेक्निक लगानी है, आपका आंसर आ जाएगा आपके पास में कितना, LCM है ना, ठीक है। चलिए ये आपके पास में, अब इसी सवाल को अगर हम लेकर के चलें 16, 8, 2, 24 का तो क्या निकाला जाएगा, में से निकाला जाएगा। लेकिन 21, 15, 3 और 27 का क्या निकालेंगे, आपके पास में लेस निकालेंगे, ठीक है। बस इनमें से निकालोगे आप तो ऊपर का में से हमेशा 2 आएगा, चाहे आप कैलकुलेट करके देख लेना, ये काम आप स्वयं करेंगे। कोई दिक्कत हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। स्वयं 2 आ जाएगा। नीचे वाले का आपके पास में जब इसका लेस निकालोगे आप, LCM निकालोगे तो आएगा 945, ठीक है नहीं, तो ये जो आएगा आपके पास में ये इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। LCM मैं यहाँ से कर नहीं रहा हूँ कि मैं से निकालना आपको पता है, लेसे आपको आता है, तो इस वजह से आप जो है इस काम को अपने आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक, बात वही है, घातांक संख्याएं का, घातांक संख्याओं का अगर मैं से निकालना, उसमें भी 2 ही कैटेगरी बनती हैं इसकी घातांक वाले की आपके पास में। एक तो वो कि समान आधार वाला, ठीक है बात में, और एक आपके पास में असमान आधार वाला, असमान आधार वाला आपके पास में। समान आधार वाले में क्या करना है, आपको सबसे छोटी घात वाली संख्या लेनी है, सबसे छोटी घात वाली संख्या, ये आपके पास में बनेगा, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें साधारण गुणनखंड विधि से ही आप काम करेंगे, साधारण गुणनखंड से ही आप करेंगे, गुणनखंड विधि से ही आप काम करेंगे, जो कि आप नॉर्मली करते हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर आपके पास में ये 2 की घात 8, 2 की घात 10, 2 की घात 15। इस क्वेश्चन में देख रहे हो कि आधार जो है समान है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो जो में से बनेगा आपके पास में वो क्या बनेगा इस टेक्निक के साथ, सबसे छोटी घात कौन सी है, 8 है, तो यानी कि इसका आंसर आएगा 2 की घात 8 आपके पास में आंसर। घातें कभी कभी माइनस में भी हो सकती थी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन हमको ये आपके सामने लिखे हैं 2 की, मान लिया 7 की घात -4 11, 7 की घात -15 और 7 की घात -7 का में से कितना होगा, कोई बता सकता है? सबसे छोटी घात इसमें देखनी होगी हमें, सबसे छोटी घात ये वाला पोर्शन है, 7 की घात -15, इसका क्या बनेगा आंसर। ये -15 छोटा क्यों, अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो तो मैं फिर बता देता हूँ, संख्या प्रणाली की पूर्णांक वाली पूरी वीडियो है, उसमें पूर्णांकों के छोटे बड़े होने की सारी कहानी हमने बताई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक असमान आधार, इस वाली कैटेगरी का भी एक सवाल हम कर लेते हैं। असमान आधार 5 की घात, ये लो 5 की घात 2 तथा 2 संख्या वाला लेते हैं, सिर्फ 4 की घात 3 है ना ये वाला, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हमारे पास में है, वो इस कैटेगरी का है, असमान आधार वाला, क्योंकि देखो इसमें आधार 5 है, इसमें आधार 3 है, तो 4 है। तो क्या करना है, अगर असमान आधार हो तो आप फिर साधारण अपना तरीका लगाते हैं, यानी कि 5 की घात 2 का मान निकाल लो कितना, 5 गुणे 5, और 4 की घात 2 का मान कितना, 4 गुणे 4। अब जब हम निकालेंगे में से की डेफिनेशन क्या कहती थी, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें कौन सा है, कॉमन तो इसमें कुछ नहीं है, तुम्हें तो दिख नहीं रहा, लेकिन गुणा 1 हम अगर इसमें कर ले, गुणा 1 इसमें हम कर ले, तो 1 जो है ना 4 की पावर कितना है, तो लोग 1 और बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, लो जी। तो 4 की घात 3 को लेकर 4 गुणा 4 गुणा 4, तो इसमें दोनों संख्याओं में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास में केवल क्या है, 1 है, तो इसका मतलब इसका जो में से बनेगा वो कितना बनेगा, 1 बनेगा, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आपको जितने पॉइंट मैंने आज आपको बताए थे, तो मैं समझता हूँ आपको जितने भी आज मैंने पॉइंट डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे पॉइंट जो है आपको समझ में आए होंगे। किसी क्वेश्चन, किसी भी ट्रिक को लेकर के या किसी भी पॉइंट को लेकर के कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस पे कम से कम 10-10, 15-15 क्वेश्चन हर एक ट्रिक पे करें, तो आपका ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।